बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका और भारत की खुफिया प्लानिंग बेनकाब, मोदी ट्रंप का मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। भारत का पाकिस्तान और अमेरिका का चीन पर हमला नाकाम, मोदी ने भारतीय फौज बेच डाली। अमेरिका भारत की चालें उल्टी पड़ गईं। चीन और पाकिस्तान की अस्करी ताकतें भारत और अमेरिका को तिगनी का नाच नचाने लगीं। बीका मुआहदा अहम कामयाबी है। राजनाथ सिंह की एक और भड़क, तुम चीन को देखो, हम पाकिस्तान को तबाह करते हैं। अजित डोवल का पोम्पियो को पैगाम। अमेरिका और भारत ने सीपेक पर नजरें गाड़ लीं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए भारत की एक और नाकाम कोशिश। इसके अलावा बताएंगे कि अजित डोवल और माइक पोम्पियो ने ऐसा क्या काम कर दिया कि पूरी दुनिया के सामने बीका मुआहदे का राज फाश हो गया। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, अमेरिका भारत इत्तेहाद की खुफिया मालूमात मंजराम पर आने से भारत की आलमी फोरम्स पर धुलाई शुरू। मोदी ने चीन से लद्दाख का बदला लेने की ठान ली, अपनी ही फौज गिरफ्त रख डाली। अमेरिका ने भारत की फौजी सैटेलाइट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। भारत की तबाही शुरू। ट्रंप ने चीन को तबाह करने के लिए भारत को मोहरा बना लिया। अजित डोवल ने पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी दे दी। चीन की अस्करी ताकत ने सीपेक को मजीद मजबूत कर दिया। भारत की चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश बेनकाब। आलमी इदारों की भारत को सख्त तंबीह। पाकिस्तान को तबाह करने के चक्कर में मोदी ने अपना बेड़ा गर्क कर डाला। तुम चीन को संभालो, पाकिस्तान को हम देख लेंगे। मोदी और ट्रंप ने एका कर लिया। भारत की पाकिस्तान पर और अमेरिका की चीन पर हमले की मंसूबाबंदी। भारत का पाकिस्तान में सबसे पहला निशाना क्या होगा? खित्ते में हलचल मच गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अमेरिका की एक और साजिश मंजराम पर आ गई है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। भारत जब चीन को लद्दाख के महाज पर शिकस्त नहीं दे सका तो पाकिस्तान और चीन से बैक वक्त लड़ने के लिए अमेरिका की गोद में जा बैठा है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की अस्करी ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के दरमियान सैटेलाइट डेटा तक रसाई के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसे दोनों मुल्कों ने तारीखी करार दिया है। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक दिफा से मुतालिक ज़रूरी मालूमात का गैर मशरूत तबादला करेंगे, जिसमें सार्चों यानी सैटेलाइट से यहाँ पर हासिल होने वाली मालूमात भी शामिल हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि रिकॉर्ड की हुई मालूमात एक दूसरे के इल्म में लाई जाएंगी या मालूमात का तबादला बराह रास्त होगा। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि तबादला बराह रास्त होगा, जिसकी बिना पर भारत को बहरे हिंद, खलीज बंगाल से आबनाए मलाका तक और बहरे अरब की हदूद में महवे सफ़र, समुद्री जहाज़ों और फिजा में उड़ते तैयारों की नकलो हरकत का न सिर्फ ठीक अंदाज़ा होगा, बल्कि इलाके में दागे जाने वाले रॉकेट और मिसाइल और ड्रोन्स की मालूमात भी बर वक्त मुयस्सर होंगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें तबाह नाकारा करना भारत के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। बज़ाहिर बीका चीन के गहराव को मुअस्सर बनाने की कोशिश है। राजनाथ सिंह ने इसे अहम कामयाबी करार देते हुए कहा कि साल 2016 में लीमियो और 2018 में कौम कासा मुआहदों पर दस्तखत के बाद ये मुआहदा इस सम्त में बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इसके अलावा बातचीत में इस बात पर रजामंदी हुई है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक दूसरे के दिफाई इदारों में ज़रूरत के मुताबिक लाइसन अफसरान भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर से ये कहा जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तावन में बेहतर तरीके से पेशरफ्त हो रही है। नाज़रीन, भारत और अमेरिका के दरमियान गुज़श्ता रोज़ बीका मुआहदा साइन हो गया, जिसके तहत भारत को अमेरिका के फौजी सैटेलाइट्स और हसास डेटा तक रसाई हासिल हो गई है। 3 दिन पहले जब भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने कहा था कि अब हम अपनी लड़ाई इसी सरजमीन पर लड़ेंगे जहां से हमें खतरा होगा, उन्होंने ये पैगाम पाकिस्तान को दिया था कि हमने अब जो अटैक करना है वो सीपेक पर करना है। भारत के दौरे के बाद ये मुमकिन है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा पाकिस्तान का भी दौरा करें और ये दौरा पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए होगा। भारत और अमेरिका के दरमियान जो बीका मुआहदा साइन हुआ है, इसमें 2 चीज़ें हैं। भारत ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि तुम चीन को संभालो और हम संभालते हैं पाकिस्तान को। अमेरिका सीपेक को निशाना बनाना चाहता है क्योंकि वो चीन की बढ़ती हुई माशी ताकत से खौफज़दा है। दोनों ममालिक ने भारत में जाली अटैक का मंसूबा बनाया है, जिसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा और FATF में पाकिस्तान को फंसाया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाएगी।
ये चीन के पाकिस्तान में मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारतीय कार्रवाई में अब अमेरिका भी उसका साथ देगा। नाज़रीन, भारत और अमेरिका के माबैन होने वाला बीका मुआहदे ने दुनिया के कान खोल दिए हैं कि अमेरिका ने अब भारत की फौज को अपने मातहत कर लिया। भारत की अब अपनी कोई फौज नहीं रही, बल्कि अब वो अमेरिका की फौज कहलाएगी, क्योंकि भारतीय फौज लद्दाख के मैदान में चीन को शिकस्त न दे सकी और ये अमेरिका भारतीय इत्तेहाद इसी शिकस्त का रद्द-ए-अमल है। बीका मुआहदा बज़ाहिर खित्ते में चीन के असर और रसूख को कम करने की कोशिशों का हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी तशवीश है। ढाका की फिक्र तो इसके चीन से ताल्लुकात की बिना पर है कि बांग्लादेश अमेरिका और चीन और भारत तो चीन झगड़े से खुद को दूर बल्कि बहुत दूर रखना चाहता है। चीन के जहाज चाटगाम की बंदरगाह को ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मेहमान जहाज़ों की भारत के हाथों जासूसी बांग्लादेश को गवारा नहीं। चीन के गहराव में भारत के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के हलीफ हैं, लेकिन वाशिंगटन का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया को इस तरफ माइल करने की जिम्मेदारी दिल्ली को सौंपी गई है। अमेरिका इस मामले में खासा पुरजोश है और भारत रवानगी से पहले सहाफ़ियों से बातें करते हुए माइक पोम्पियो ने अपने दौरे का मकसद बयान करते हुए कहा कि मुलाकातों का मकसद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तोसी पसंदाना अज़ाइम से निमटने के लिए एक लाहे अमल पर जमहूरी रियासतों से मुशावरत है। नाज़रीन, जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान के चप्पे चप्पे और इसके समुद्रों पर भारत नजर रख सकेगा। ड्रोन्स, मिसाइल और तैयारों की नकलो हरकत और इनके रास्तों की पूरी मालूमात भारत के पास होंगी। सिर्फ फिजा ही नहीं बल्कि जमीन पर टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और प्यादा दस्तों के साथ बहरे अरब में पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ों और तनसीबात की पोजीशन भारत के इल्म में होगी और जरूरत पड़ने पर तैयारों, मिसाइलों, मुसल्लह ड्रोन्स, टैंकों, बहरी जहाज़ों और बर्री फौज के मोर्चों को भी निशाना बनाया जा सकेगा। ख्याल रहे कि अगले माह बहरे हिंद और बहरे अरब में जो फौजी मशकें हो रही हैं उनमें जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी की इब्तदाई जांच की जाएगी। मालाबार बहरी मशक के उन्वान से इस जंगी खेल में अमेरिका और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान की शिरकत भी मुतवक्के है। बहरे हिंद और बहरुल काहिल का चीनी तसल्लुत से महफूज रखने के लिए इन मुल्कों ने 4 का टोला या क्वाड ग्रुप तश्कील दिया है। नाज़रीन, अमेरिका और भारत के दरमियान अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए और इस मुआहदे को खित्ते में भारत की बर्तरी के लिए अहम समझा जा रहा है। बीका इस सिलसिले में अमेरिका और भारत के दरमियान चौथा और आखिरी बुनियादी दिफाई समझौता है। इससे कबल दोनों मुल्कों के दरमियान जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 के मुआहदे हो चुके हैं। इस मुआहदे के तहत भारत और अमेरिका नक्शों, नॉटिकल और एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल और दीगर गैर हसास तस्वीर, जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी डेटा का तबादला कर सकेंगे। इसके बरअक्स पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के माबैन बीका मुआहदे पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को जदीद फौजी हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी और मालूमात की फ्राहमी का मामला पाकिस्तान मुसलसल हाईलाइट करता आ रहा है और भारत की जानिब से जोहरी ताकत में इजाफा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को लाहक खतरात को उजागर करता रहा है। भारतीय असलहे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले हथियारों का निज़ाम शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक भारत का मिसाइल तजर्बों में गैर मामूली इजाफा खतरनाक रिवायती और न्यूक्लियर बिल्डअप की अक्कास है। भारतीय रिवायती और जोहरी असलहे में बेपनाह इजाफे से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। अब देखना यह है कि इस खतरे के सद्देबाब के लिए पाकिस्तान का क्या कदम होगा। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।